हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ई किस प्रकार का स्वर है। आपको बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ई जो है आपका किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए, जीव के आधार पर आपके स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। किसके? जीव के आधार पर 3 भागों में। कौन कौन सा? एक आपका अग्र स्वर है ना, मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर। ठीक, अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? इसमें आपका दोनों ई आएंगी, ए आएगा और ए आएगा। मध्य में क्या आएगा? मध्य में आपका सिर्फ छोटा आ आता है। बाकी बचे हुए जितने भी स्वर होते हैं सभी पश्च स्वर होते हैं, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। अब देखो, तो ई आपका अग्र स्वर है, इतना तो कन्फर्म है। अग्र संवृत है या फिर अग्र विव्रत है, तो ये हो जाएगा आपका अग्र संवृत स्वर। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नवनीत शब्द का सही अर्थ है। आपको बताना है नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मक्खन, घी, नवीन या फिर आकाश। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल सही आंसर है। नवनीत का जो सही अर्थ है क्या है? मक्खन है। बात करें यदि हम लोग घी की, तो घी का जो तत्सम बनेगा, घी का तत्सम होता है घृत। इसके बाद नवीन, नवीन का जो आपका पर्याय बनेगा क्या बन जाएगा? नया, नई वस्तु को ही नवीन कहते हैं। आकाश, आकाश का नभ, नभ, व्योम, ये सारे पर्यायवाची आकाश के बन जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है भारत में, उसके बाद दूसरी भाषा कौन सी है? बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी या फिर मंदारिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हिंदी के बाद दूसरी जो सर्वाधिक बोली जाती है भाषा कौन सी? बांग्ला भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूरे विश्व में पूछा जाए, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है? तो विश्व में सर्वाधिक कौन बोली जाएगी? अंग्रेजी। विश्व में सर्वाधिक अंग्रेजी बोली जाती है। सेकेंड नंबर पर आपकी बोली जाती है मंदारिन, ये सेकेंड पर बोली जाएगी विश्व में। और हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है, हिंदी का विश्व में, याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। तो देखिए, जहाँ पर आपको ज्यों, त्यों, जनहु, मानहु, ज्यों हो गया, त्यों, जनहु, है ना, मनहु, इस प्रकार के शब्द मिले तो वहाँ पर आपका हमेशा ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ आपका उपमेय में उपमान होने की संभावना हो या फिर कल्पना हो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सोरठा छंद में मात्रा क्रम क्या है? सोरठा में मात्रा क्रम आपको बताना है कि सोरठा में कौन कौन, मतलब कितने चरण होते हैं और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, जो सोरठा छंद है आपका, सोरठा, एक तो ये अर्ध सममात्रिक है। कैसा? याद रखेंगे आप लोग, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक छंद है, यानी कि आधी मात्राएं सम, आधी मतलब
दो चरणों की मात्राएं सेम होंगी, दो चरणों की सेम होंगी। क्लियर। तो सोरठा में पहले आपके चरण में 13, दूसरे में पहले में 11, दूसरे में 13, फिर तीसरे में 11, चौथे में 13। ये है आपका सोरठा छंद में मात्रा का क्रम। क्लियर। वर्बे में जो 12-7 12-7 ये होती हैं आपकी वर्बे में। क्लियर। इसके बाद दोहा की बात करें तो 13-11 13-11 किस में होती हैं? दोहा में। सोरठा और दोहा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद 15-13 ये किस में होती हैं? तो ये होती हैं आपकी उल्लाला छंद में। क्लियर। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ से आपके देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो चिदंबरा जो रचना है किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। दूसरी बात, इनको 1968 में इस पुस्तक के लिए पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है चिदंबरा के लिए, वो आपको बताना है। ज्ञानपीठ, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चिदंबरा पुस्तक के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है? बिल्कुल मिला है। ये किसके लिए मिला है? तो ये इनकी रचना थी कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद की रचना थी, जिसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? आपको बताना है तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। जानकी मंगल, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, या फिर हनुमान नाटक। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानकी मंगल। सुदामा चरित किसकी है? तो सुदामा चरित जो है आपकी, ये है नरोत्तम दास की। किसकी? नरोत्तम दास की है सुदामा चरित। फिर रुक्मणी मंगल किनकी है? तो ये है आपकी नंद दास की रुक्मणी मंगल है। हनुमान नाटक किनकी है? हनुमान कहाँ पर है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हृदय राम। हनुमान नाटक हृदय राम के। क्लियर। चारों रचनाएं आपको याद हो गई। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? आपको बताना है नेत्री शब्द का पुल्लिंग। तो देखो, जितने भी स्त्रीलिंग में त्री होगा, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे, नेत्री, अभिनेत्री, लास्ट में त्री होगा, तो पुल्लिंग में लास्ट में ता होगा। क्लियर। अब देखो, जैसे नेत्री, नेत्री का पुल्लिंग क्या बन जाएगा? नेता। दाता, दाता पुल्लिंग शब्द है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री बनेगा, दात्री, इस तरह से। ठीक। विधाता का स्त्रीलिंग विधात्री बनेगा, विधात्री। ऐसे ही धाता का स्त्री धात्री बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे गोरी लड़की पसंद है। गोरी शब्द में विशेषण है। आपको बताना है गोरी शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, गुणवाचक, या फिर सार्वनामिक। तो परिणामवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक में तो भाई नापने तोलने की बात होती है। तो गोरी तो नापा तोला नहीं जाता है ना। गोरा, काला, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब क्या होते हैं? ये गुण होते हैं एक व्यक्ति के, है ना। तो गोरी कैसा विशेषण हो जाएगा? गोरी जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? मैंने राजू को पीटा था, वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूतकाल। पीटा था यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल। पीटा था
कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। तो साथियों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।